एपिसोड 9। दुबई का काला सच। हृदय ने जैसे ही प्राइवेट जेट से दुबई की धरती पर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि यह शहर सिर्फ ऊंची इमारतों और चमचमाती गाड़ियों का नहीं, बल्कि राजों और साजिशों का भी अड्डा है। यहाँ कुछ था, कुछ ऐसा जो उसकी किस्मत बदल सकता था या फिर उसे हमेशा के लिए मिटा सकता था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, कलिका ग्रुप का असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या सपना यहाँ उसका इंतजार कर रही थी? क्या यह शहर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग का मैदान बनने वाला था? कबीर पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसने राधे को देखते ही गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा, भाई, तेरे लिए दुबई कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं, ये तेरा आखिरी मोर्चा बन सकता है। यहाँ हर नजर तुझ पर है, एक भी गलती और हम खेल से बाहर हो सकते हैं। राधे गाड़ी में बैठते ही बोला, कलिका ग्रुप के दुबई ऑफिस का एड्रेस निकाल, आज रात वहीं जाना है। कबीर ने मोबाइल पर लोकेशन निकाली और स्क्रीन दिखाते हुए बोला, बर्ज क्राउन टावर, 7th फ्लोर, लेकिन वहां जाना आसान नहीं होगा। सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अंदर जाने के लिए किसी बड़े आदमी का पास चाहिए। राधे ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब एक नया सवाल था। बड़ा आदमी चाहिए ना? तो कलिका ग्रुप का सबसे बड़ा आदमी कौन है? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जायद अल खलीफा, दुबई का सबसे ताकतवर आदमी, कलिका ग्रुप का असली चेहरा। राधे की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। तो अब इसे ही निशाना बनाना पड़ेगा। अगर इसकी गर्दन पकड़ी जाए तो पूरा कलिका ग्रुप झुक जाएगा। कलिका ग्रुप के दुबई हेडक्वार्टर में बर्ज क्राउन टावर की 70वीं मंजिल पर एक शानदार ऑफिस था। अंदर सपना बैठी थी। उसके सामने एक स्क्रीन थी जिसमें राधे की तस्वीर दिखाई दे रही थी। फोन की घंटी बजी। सपना ने कॉल उठाई। राधे दुबई पहुंच चुका है। अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। सपना की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, इस बार वो नहीं बचेगा। वो बहुत दूर तक आ चुका है, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ सकेगा। फोन कट गया। सपना ने अपने सामने बैठे आदमी की तरफ देखा जो अब तक अंधेरे में बैठा था। जायद अल खलीफा धीरे से उठा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। उसने कहा, हृदय को खत्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन उसे मारना ही काफी नहीं होगा। उसे इस कदर तोड़ना होगा कि वो खुद अपने घुटनों पर गिर जाए। हृदय का नया प्लान। कबीर ने हृदय को दुबई के सबसे महंगे क्लब ब्लैक डायमंड के बारे में बताया। यही जगह है जहां जायद अल खलीफा हर रात आता है। अगर तुझे उससे मिलना है तो यही मौका है। हृदय ने कहा, बस देखते जाओ कैसे एक शिकारी दूसरे शिकारी को फंसाता है। रात के 11 बज चुके थे। राधे ने ब्लैक सूट पहना, बालों को स्टाइलिश किया और आंखों में वो ठंडक भर ली जो उसके नए किरदार रायन कपूर को दर्शा रही थी। ब्लैक डायमंड क्लब में घुसते ही उसकी नजर वीआईपी सेक्शन पर गई, जहां जायद अल खलीफा बैठा था। सपना भी वहीं थी। राधे ने एक गहरी सांस ली और सीधे जायद के टेबल की ओर बढ़ा। बाउंसर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन राधे ने मुस्कुराकर कहा, रायन कपूर, इंडिया से, जायद से मिलने आया हूं। जायद ने उसकी तरफ देखा और कहा, रायन कपूर, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, आओ बैठो। राधे बैठते ही बोला, मैं एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने आया हूं, लेकिन सुना है कि दुबई में असली ताकत तुम्हारे पास है। जायद मुस्कुराया, तुम्हें गलत सुना है। असली ताकत उनके पास होती है जो समय से पहले वार कर दें। सपना ने राधे की आंखों में देखा, लेकिन उसने कोई भाव नहीं दिखाया। तभी जायद ने एक शॉट ग्लास उठाया और कहा, एक ड्रिंक करते हैं रायन। राधे ने गिलास उठाया, लेकिन जैसे ही पीने वाला था, कबीर की आवाज उसके ईयरपीस में आई, भाई, इसमें जहर हो सकता है। राधे ने एक पल को सोचा और फिर हंसते हुए गिलास टेबल पर रख दिया। मैं शराब नहीं पीता, लेकिन हाँ, खेल में जरूर दिलचस्पी रखता हूं। जायद ने गिलास को टेबल पर रखते हुए कहा, अगर तुम सच में दिलचस्पी रखते हो तो कल मेरे यॉट पर आओ, वहां असली सौदे होते हैं। राधे ने सिर हिलाया, कल मिलते हैं जायद। साजिश का पर्दा उठता है। राधे और कबीर जब क्लब से बाहर निकले तो आर्यन का फोन आया। आर्यन, भाई, बड़ी खबर है, मैंने कलिका ग्रुप के सर्वर से एक सीक्रेट फाइल एक्सेस की है। प्रोजेक्ट ब्लैक रोज सिर्फ तुझे मारने का प्लान नहीं है, ये कुछ और ही बड़ा खेल है। राधे, क्या? आर्यन, इस प्लान का असली मकसद इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजवीर बिरबल के गुप्त खजाने तक पहुंचना है, और तुझे मिटाने के पीछे सिर्फ सपना नहीं, कोई और भी है।
राधे के दिमाग में धमाका हुआ। राजवीर बिरबाल यानी उसके पिता कबीर। भाई, इसका मतलब कलिका ग्रुप तुझे सिर्फ इसलिए मारना चाहता है ताकि उस खजाने पर कब्जा कर सके। राधे की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसने गहरी आवाज में कहा, अब इस खेल का असली खिलाड़ी मैं बनूंगा। अगले एपिसोड में राधे अब कलिका ग्रुप को उसके ही जाल में फंसाने वाला है। वो जायद के यॉट पर जाएगा, लेकिन वहां ऐसा कौन सा सच सामने आएगा जो सबको चौंका देगा? क्या सपना सच में दुश्मन है या उसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।